दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं तो 2026 की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती आ चुकी है। पोस्ट ऑफिस में 35,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पदों में बिना इंटरव्यू सीधा चयन होने की प्रक्रिया है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, नहीं तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाई पॉइंट पे। आज के वीडियो में आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 की, जो कि इस साल की सबसे बड़ी भर्ती में से एक है। दोस्तों, अगर इस बार लगभग 35,000 से ज़्यादा पदों पे भर्तियाँ निकलने की उम्मीद है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑल इंडिया जॉब है, और ये मतलब आपके किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, और लड़के और लड़के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, कितना पद है और कौन कौन सी भर्तियां है, कौन कौन से पोस्ट है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को कृपया कर आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि कोई भी एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है। भारतीय डाक विभाग अर्थात पोस्ट ऑफिस में साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। और अगर आपको सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है। कुल पद की बात करें तो करीब 35,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलने की उम्मीद है। यह एक ऑल इंडिया जॉब होगा, यानी आपको भारत के किसी भी राज्य में, ज़िले से या किसी भी गांव से हो, आप इसमें अप्लाई बिल्कुल 100% कर सकते हो। और एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें लड़के और लड़की यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से पद हैं जिसमें आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे कई तरह के पद दिए गए हैं, यानी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है पोस्टमैन। पोस्टमैन के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आगे है मेल गार्ड, यानी आप गार्ड के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको एजुकेशन 12वीं पास यानी आपको 12th पास होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इसमें कोई स्ट्रीम नहीं दिया गया। और PS यानी पोस्ट स्कॉलिंग और असिस्टेंस ग्रेजुएट या उच्च शिक्षा वालों के लिए है, यानी PA और SA के पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उससे भी आगे की पढ़ाई कर रखा है तो। ठीक है। इसमें 12th और 10th के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की क्या है और फीस क्या है। तो एज लिमिट है मिनिमम कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए, जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए 18 मांगा जाता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 साल होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आरक्षण की, यानी अगर आप OBC है और SC ST से बिलोंग करते हैं तो OBC वालों के लिए 3 साल, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट दिया गया है, और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट रखी गई है एज में। ये एक आरक्षण की व्यवस्थाएं सरकार करती है। अब फीस की बात करें तो जनरल और OBC के लिए सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस है फॉर्म का, और SC ST OBC और महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। यानी कि अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फीस देने होंगे, और अगर आप SC ST से हैं या महिला हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए सभी लोग इस जॉब या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सैलरी। सैलरी बहुत ही शानदार होने वाला है। पद के हिसाब से यह लगभग 18,000 से लेकर 81,000 तक जाएगी। 81,000 प्लस होंगे, जिसमें कि आपको सरकारी भत्ते भी मिलने वाले हैं। तो 18,000 से शुरू होंगे, 18,000 शुरू हो गए, 81,000 प्लस तक आपको जो सैलरी जाने वाली है अलग अलग पद के हिसाब से। तो इस फॉर्म को बिल्कुल आप भरिएगा, मिस मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस फॉर्म में अप्लाई कर सकें। सर, अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रोसेस क्या है। यहाँ आपका सिलेक्शन 4 स्टेप में होने वाला है, यानी 4 प्रक्रियाओं के द्वारा आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है। पहला है रिटन टेस्ट। पहला रिटन टेस्ट है, यानी ऑनलाइन CBT या ऑफलाइन पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। दूसरा है स्किल टेस्ट। कुछ पदों के लिए टाइपिंग या डाटा एंट्री का टेस्ट भी लिया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे रिलेटेड काम करवाए जाते हैं। तो आपके पास अगर कंप्यूटर्स की डिग्री है तो आप टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तीसरा आता है DV अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके कागज़ों की जांच की जाएगी, अर्थात जिस फॉर्म को भरने के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उस सभी की जांच की जाएगी कि वो ओरिजिनल है और आप ही है जो फॉर्म को अप्लाई किए थे। वो
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट आता है, अंत में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फाइनली जो लोग क्वालिफाई कर लिए होंगे मेरिट में उनका नाम देखने को मिल जाएगा और फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और कितने सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से, जीके और जीएस से आपको 25 सवाल रहेंगे और रीजनिंग से 25 सवाल रहेंगे, मैथ से 25 सवाल रहेंगे और हिंदी और इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। कुल क्वेश्चन 100 हो गए और 100 क्वेश्चन को बनाना है आपको। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए तैयारी बिल्कुल ध्यान से करेंगे आप। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई नंबर भी काट लिया जाएगा और सही करते हैं तो नंबर तो बढ़ेगा ही। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग एक माइनस पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको भरना होगा ध्यान से भरिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फॉर्म आने के पहले आप अपने पास रखें, ताकि फॉर्म आने के टाइम पे आप फॉर्म भरने में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार रखें। पहला क्या है, आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड चाहिए आपका। दूसरा है 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में हिसाब से ही भरें, यानी आप जो भी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भरेंगे आपके 10th और 12th के मार्कशीट में सेम डेट होना चाहिए, वरना डीवी में आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है, डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हटा दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरेंगे। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका फ़ोटो जो भी आप फॉर्म में अटैच कीजिएगा वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, वरना कोशिश कीजिए कि आप तुरंत का फ़ोटो ही लगा सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, बिल्कुल पुराना फ़ोटो नहीं लगाना है, इससे भी फॉर्म कई सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। और लास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाइएगा, इससे आपको रिजर्वेशन चाहते हैं तो, यानी आपको आरक्षण की व्यवस्थाएं सुविधा मिलेगी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगी तो, नहीं होगा जाति प्रमाण पत्र तो आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो कुछ यही इंपॉर्टेंस बातें थी जो कि जानकारी और इस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सिलेबस तैयारी कैसे करना है, फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, ये सारी जानकारी दो तो इस वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी बिल्कुल परफेक्टली मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।